ओम नमः स्वर्ग नर्क छोड़ चले हैं महफिल को। अब एआई का ज़माना है, वर्चुअल रियलिटी। भक्तों ने पूछा, महात्मा फ़कीर, हमें ये कैसे पता लगे हम स्वर्ग जा रहे हैं या नर्क। फ़कीर ने कहा, भाई तुम कार खरीदते हो तो क्या करते हो? जाते होगे कार सीधा खरीद लाते होगे। भक्त बोले, महात्मा क्या बात कर दी, इतने सारे पैसे लगते हैं, लाखों की कार होते, कोई गधा होगा कि जो जाएगा सीधा कार खरीद लाएगा। पहले जाकर टेस्ट ड्राइव लेते हैं, देखते हैं कैसी कंफर्टेबल है नहीं, उसके बाद कार खरीदते हैं। फ़कीर ने कहा, तो फिर भाई तुम लोग घर वर खरीद रहे हो आजकल, अपार्टमेंट जो भी हैं तुम्हारे हाउस, वो कैसे खरीदे? सभी भक्तों ने कहा, हम जाते हैं घर का महसूस करते हैं, ऑरा कैसा है, वाइब्रेशन कैसी है, लाइट किधर से आती है, उसके बाद हम देखते हैं। फ़कीर ने कहा, जब तुम इतने बड़े पढ़े लिखे सब बुद्धिजीवी समझदार हो तो चलो अब टेस्ट ड्राइव, जब तुम घर की भी करते हो गाड़ी की भी, तो स्वर्ग नर्क की टेस्ट ड्राइव करते हैं। फ़कीर ने कहा, ऐसे आंख बंद कर लो, अब मन में ओम नमः शिवाय बोलना शुरू हो जाए। अब तुम्हारा ओम नमः शिवाय चल रहा है। अब धीरे धीरे तुम ये देख रहे हो, ये शरीर तुम्हारा अब ख़त्म होता जा रहा है। अब इस शरीर में से आत्मा निकल चुकी है, शरीर जो है बहुत कम उसमें वो रह गई। अब ये जो पैर थे ये भी चले गए, इसमें कोई ऊर्जा नहीं, दोनों हाथ चले गए। अब तुम्हारी सारी, तुमने देखा, सूंघने की शक्ति ख़त्म हो गई, चखने की भी चली गई। हर चीज़ जो चिता की अग्नि है उसने देखने सुनने सारा शरीर ख़त्म कर दिया। अब सिर्फ हड्डी बच गई और तुम्हारी आत्मा बच गई। लेकिन तुम अभी भी जो है आंखें बंद करके देख रहे हो। महात्मा, अब ध्यान से देखते रहो। अब तुम्हें जो है कुछ संभावनाएं होंगी, या तो कुछ रोने की आवाज़ें आ रही होंगी, कुछ अजीब सी एक मुश्किल वो हो रही होगी, घबराहट सी, या दूसरी तरफ एक आनंद होगा जहाँ कुछ है ऐसा अद्भुत जिसको शब्दों में नहीं बता सकते। लेकिन उधर जो रोशनी है, उधर जो ये संगीत है, वहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ एक नया सा संगीत बज रहा है। वहाँ ऐसे लग रहा है इससे सुंदर दृश्य कोई हो नहीं सकता। तुमने आज तक जो भी चीज़ें देखी थी वो उनसे हजारों गुना सुंदर है। दूसरी तरफ धुआं उड़ रहा है, काला अंधेरा है, खाइयाँ सी लग रही है, ऐसे लग रहा है अगले ही क्षण कुछ हो जाएगा। या तुम्हें ऐसे लगेगा तुम किसी किनारे पर उठते हो, खूबसूरत झील है, वहाँ पर तुम मोरों के साथ हो या उससे भी सुंदर पक्षी। तो कुल मिलाकर ये है, ये जो भी तुम्हारे अपने अनुभव होंगे वो इस बात को परिणामित करेंगे कि तुम स्वर्ग जाओगे या नर्क जाओगे। क्योंकि देखो, ये तुम्हारा अपनी यात्रा होगी। और कहते हैं, इफ़ यू कैन सी यू कैन सिक्योर, मतलब आप जो देख सकते हो वैसा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें एक आइडिया सा लग जाएगा, जिसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं रफ एस्टिमेशन। तो अपने स्वर्ग या नर्क का रफ एस्टिमेशन करो, इसको जब चाहे तब प्रैक्टिस कर लो। 9 मिनट करोगे तो तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हें लगे कि तुम जिस जगह जाना चाहते हो वहाँ नहीं जा रहे, तो देखो अपने जीवन में किस तरीके की गतिविधियाँ करते हो, तुम्हारे जो एक्शन है, जो कर्म है, वो कैसे हैं, उन्हें सुधारो। बाकी तो छोड़ दो भोले बाबा पे। ओम।